मां कवरेज देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की है। आधुनिक यूपी को बनाने में मुख्यमंत्री योगी का योगदान बताया है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद नहीं, अब विकासवाद की सरकार चल रही है। सीएम योगी की कर्तव्य निष्ठा से, उनकी कार्य निष्ठा से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। हर जिले के लिए योगी खूब मेहनत कर रहे हैं। ये तमाम बयानात प्रधानमंत्री के हैं आज। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से, काशी से लगातार हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे का अर्थ क्या है और जो जमीन पर वो बदली हुई चीजें देख रहे हैं उसके बारे में भी लगातार बयान कर रहे हैं। वीरेश, अब बिल्कुल हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की इस तारीफ के मायने क्या है वर्तमान संदर्भ में, और आप टाइमिंग की बात कर रहे थे वीरेश। देखिए, प्रधानमंत्री शब्दों के जादूगर हैं। राजनीतिज्ञ नरेंद्र मोदी शब्दों के और टाइमिंग के जादूगर हैं। अपनी जन्मभूमि गुजरात से, अहमदाबाद से जिस तरीके से, जिस अफवाहों और कयासों को जन्म दिया था यूपी की सियासत में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने उसका आज पटाक्षेप कर दिया अपनी कर्मभूमि काशी में बोलकर। जिस बयान को दिया था अहमदाबाद में, उसका पटाक्षेप खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी की धरती पर अपने कर्म क्षेत्र में बोलकर खत्म कर दिया, जिसको लेकर 2 महीने से लगातार यूपी की सियासत, देश की सियासत, संघ की सियासत, भारतीय जनता पार्टी की सियासत गरमाई हुई थी। कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, मंत्रियों में, संगठन के लोगों में, मीडिया में, साथ ही साथ जनता में एक अफवाह का दौर था। साथ ही साथ उनमें एक कयास था, एक अटकलें थी, जिसकी शुरुआत स्वयं देखिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, शीर्ष नेतृत्व जब कुछ बोलता है तो उसके मायने होते हैं। कोई तुक्के में कोई भी चीज कही नहीं जाती है। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो वो महीनों मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तब जाकर कोई बात कहते हैं। जाहिर सी बात है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे शीर्षस्थ नेता हैं, तो ऐसे में उनकी एक कही हुई बात के बहुत सारे मायने हैं। तो मायने मीडिया निकालती है, कार्यकर्ता निकालते हैं, नेता निकालते हैं, संगठन के लोग निकालते हैं, जनता निकालती है, क्योंकि उनकी कही हुई बात बहुत मायने रखती है। इसलिए एक कंफ्यूजन था, जिसका पटाक्षेप मैं कह रहा हूं कि इस जगह से, इसी प्रांगण से, बीएचयू के आईटी महामना के बगिया से, महामना के इस बगिया से, इस प्रांगण से उन्होंने खत्म कर दिया है योगी आदित्यनाथ को ऊर्जावान, कर्मठ मुख्यमंत्री, साथ ही साथ कानून का राज स्थापित करने वाला मुख्यमंत्री करार दिया है। जी जी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रदेश में भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद काम कर रहा है, जातिवाद काम नहीं कर रहा है बल्कि विकासवाद काम कर रहा है। और योगी जी हर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, काशी की देखरेख करते हैं, इस प्रदेश की देखरेख करते हैं, यहाँ के लोगों की देखरेख करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे विश्व की बड़ी जनसंख्या वाले देशों के बराबर और उससे ज्यादा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और इसमें कोरोना के दूसरे वेव में, दूसरी लहर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री ने काम किया, जैसे अपनी जनसंख्या को संभाला, काम किया, कोरोना में लोगों को देखभाल किया, उसकी मैं सराहना करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं। तो इन सारे शब्दों के बिटवीन द लाइंस बहुत राजनीतिक मायने हैं। इसीलिए एबीपी गंगा इस बात को बार बार ये कह रहा है कि जो 2 महीने 3 महीने से राजनीतिक कयासबाजी थी, अटकलें थी, अफवाहें थी, उसका पटाक्षेप नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्मभूमि काशी से कर दिया है। और इसके राजनीतिक मायने बहुत दूर तक जाएंगे। 2022 के चुनाव के मद्देनजर एक कंफ्यूजन की स्थिति संगठन के कार्यकर्ताओं में भी थी, उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है, क्योंकि इस
इस देश की इस पार्टी के सबसे बड़े हस्ताक्षर, सबसे बड़े सत्यापित करने वाले, किसी के कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने वाले देश के सबसे बड़े गेजेटेड ऑफिसर हैं नरेंद्र मोदी। अगर उन्होंने किसी की कार्यशैली को, उन्होंने अगर किसी मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को अटेस्टेड कर दिया है, सत्यापित कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कोई शंका, कोई समाधान नहीं रह जाता है, न पार्टी के अंदर रह जाता है, न संघ के अंदर रह जाता है, न कार्यकर्ताओं के अंदर रह जाता है, न मीडिया के अंदर रह जाता है, न जनता के अंदर रह जाता है, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े हस्ताक्षर का नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने इसी प्रांगण से, महामना की बगिया से इस बात को हस्ताक्षरित किया है। देखिए 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का सौगात देने के साथ इसके पॉलिटिकल मायने हैं। 2022 के चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश प्रवेश कर रही है और ऐसे में राजनीतिक मायने जरूर निकाले जाने चाहिए इस दौरे के, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो बनारस के सांसद भी हैं, काशी के सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता भी हैं, तो उनके हर दौरे एक प्रधानमंत्री के तौर पर होंगे तो उसके राजनीतिक फायदे पार्टी को भी मिलते हैं। उनकी क्रिया प्रणाली को, उनकी सरकार की किए हुए किसी भी काम का प्रभाव, दुष्प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ता है, मतदाताओं के ऊपर पड़ता है, पार्टी के संगठन पर पड़ता है, साथ ही साथ चुनावी वर्ष में पार्टी के रिजल्ट्स पर भी पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। इसलिए आज इस कर्मभूमि से दिए गए उनके एक एक भाषण, एक एक बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ पेश आ रहे थे, किस रूप से मंच साझा कर रहे थे, किस रूप से वो अपने लोगों से बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक, एक एक माइन्यूट चीजों पर लोग नजर बनाए हुए थे। बिल्कुल ठीक बात है, आपने कहा इन बिटवीन लाइंस बहुत कुछ स्पष्ट है वीरेश। बिल्कुल वो सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और देश के, और उनके कही हुई बात के बहुत गहरे मायने हैं। संदेश बहुत साफ है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, सरकार के लिए, कि उन्हें क्या करना है, चुनाव से पहले किस तरह से जुट जाना है, लगकर मुख्यमंत्री के पीछे। बहुत स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री ने। बहुत धन्यवाद वीरेश आपका।